सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। पहले सेशन में हमने पढ़ा था मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल कल्चर और अब ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि कैरेक्टरिस्टिक्स की जगह से आपको फीचर्स दिया जा सकता है। आपको ये क्वेश्चन दिया सकता है कि डिफाइन फीचर्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। सो प्लीज इसमें कंफ्यूज मत होना। अगर आपको फीचर्स पूछा गया है तो इनडायरेक्टली वो कैरेक्टरिस्टिक्स ही है। तो फर्स्ट पॉइंट शुरू करते हैं। हमारा ये है शेयर्ड बिलीव्स एंड वैल्यूज। लोगों के शेयर्ड बिलीव्स, जो लोग हैं वो अगर एक ही धारणा रख रहे हैं अपने पॉलिटिकल लाइफ को लेकर, अपने पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को लेकर, उसको हम बोलेंगे पॉलिटिकल कल्चर। उनका एक ही विश्वास है, उनका एक ही आइडियोलॉजी है किसी पॉलिटिकल कल्चर को लेकर, किसी पॉलिटिकल पार्टी को लेकर। तो बेसिकली वो क्या है, पॉलिटिकल कल्चर का एक कैरेक्टरिस्टिक है। पॉलिटिकल कल्चर कंसिस्ट ऑफ वाइडली एक्सेप्टेड बिलीफ। वाइडली का मीन्स कि काफी बड़े स्कोप पर जो काफी ज्यादा लोग जो हैं वो एक ही चीज पर बिलीव कर रहे हैं, एक ही धारणा पर विश्वास कर रहे हैं, नॉर्म्स एंड वैल्यूज। एक ही पर्टिकुलर उन्हें डिसीजन पसंद आ रहा है, एक ही पॉलिटिकल पार्टी पसंद आ रही है, पॉलिटिकल सिस्टम में उन्हें एक ही आइडियोलॉजी अगर पसंद आ रही है तो वो बेसिकली क्या है, शेयर्ड बिलीव्स एंड वैल्यूज, यानी कि वो एक पर्टिकुलर एरिया का पॉलिटिकल कल्चर है। नेक्स्ट पॉइंट है हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस। पॉलिटिकल कल्चर जो है वो हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि पास्ट लाइफ में पॉलिटिकल कल्चर ने एक स्पेसिफिक सोसाइटी पर कैसे एक प्रभाव छोड़ा था। बेसिकली वो अपने हिस्टोरिकल इवेंट्स को नोटिफाई करते हैं। लोग अपने हिस्टोरिकल इवेंट्स, अगर कोई कहीं पर भी वोटिंग हो रही है तो वो क्या करते हैं, अपने हिस्टोरिकल जो उनका मतलब माइंडसेट था वो उसको एक बार एनालाइज करते हैं कि इस पार्टी ने हमारी सोसाइटी में क्या किया है और इस पार्टी के दोबारा आ जाने से अगर हमें कोई लॉस तो नहीं हो रहा है या फिर हमें और क्या क्या चेंजेस का सामना करना पड़ेगा। तो बेसिकली वो भी क्या है, एक पॉलिटिकल कल्चर है जो कि इन्फ्लुएंस हो रहा है हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस से। अ नेशंस पॉलिटिकल कल्चर इज शेप्ड। एक नेशन का पॉलिटिकल कल्चर है वो शेप होता है उसकी हिस्ट्री से, इंक्लूडिंग पास्ट पॉलिटिकल इवेंट्स, उसके पास्ट पॉलिटिकल इवेंट्स, उनके एक पर्टिकुलर सोसाइटी के जो पास्ट में जो पॉलिटिकल इवेंट्स हुए हैं वो क्या है, उसका एक हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस है। ये लोग उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, एक पर्टिकुलर सोसाइटी से इन्फ्लुएंस हो रही है, उन्हें क्या क्या स्ट्रगल्स करने पड़े और उस चीज को लेकर वहां पर क्या क्या रेवोल्यूशन हुए, ये क्या कर रहा है, ये है एक हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस है। लोग अपने हिस्टोरिकल पास्ट इवेंट्स को डिटरमाइन करते हैं, उन्हें एनालाइज करते हैं और अपनी जो नेक्स्ट पॉलिटिकल सिस्टम या पॉलिटिकल पार्टी को उन्हें कैसे उन्हें डिटरमाइन करना है, ये किस पर डिपेंड करता है, उनके पॉलिटिकल कल्चर पर, जो कि इन्फ्लुएंस हो रहा है हिस्टोरिकल पास्ट इवेंट से, स्ट्रगल से और रेवोल्यूशन से। नेक्स्ट पॉइंट है डायनामिक एंड इवॉल्विंग। पॉलिटिकल कल्चर जो है ये स्थिर चीज नहीं है, ये स्थिर नहीं है, ये डायनामिक है। डायनामिक का इन द सेंस मीनिंग होता है कि चलते रहना और इवॉल्व होते रहना। जैसे कि ह्यूमन सेल में जो इवॉल्विंग हम देखते हैं कि पहले हमारे जो पूर्वज थे वो मंकीज थे, तो बाद में क्या हुआ कि चिंपैंजी आए, गोरिल्लाज आए, देन उससे क्या हुआ, इंसान इवॉल्व होकर आज एक स्पेसिफिक हम इंसान को मैन या फिर एक वो फुली एक मैन में डेवलप है, एक वुमेन में डेवलप है, तो वो क्या है, इवॉल्विंग है। सेम यही कॉन्सेप्ट अगर हम पॉलिटिकल साइंस में लगाते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम में लगाते हैं, तो वो क्या है, पॉलिटिकल कल्चर जो है वो इवॉल्व हुआ है, टाइम से इवॉल्व होता है पॉलिटिकल कल्चर। पर्टिकुलर एक सेट ऑफ बिलीफ जो है वो काफी सालों तक, मतलब हार्डली 10 साल तक रहेगा, 15 साल तक रहेगा, बट जैसे जैसे न्यू जनरेशन आएंगी वो सिस्टम इवॉल्व होता जाएगा। पॉलिटिकल कल्चर इज नॉट स्टैटिक। जैसे मैंने आपको बोला कि पॉलिटिकल कल्चर जो है वो स्थिर नहीं है, इट चेंजेस, ये चेंज होता रहता है ओवर टाइम ड्यू टू सोशल, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट से, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से। जैसे जैसे लोगों के पास टेक्नोलॉजी आई, मोबाइल फोन आए, टीवीज आए, उन लोगों ने न्यूज़ देखना शुरू किया, हम लोगों ने न्यूज़ देखना शुरू किया, उससे हमने डिटरमाइन किया कि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो कैसे वर्क कर रहा है और हम एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल कल्चर को कैसे डिटरमाइन करेंगे, कैसे परखेंगे कि कौन सा पॉलिटिकल कल्चर हमारे यहाँ हम कौन सी पार्टी जो है हमारी सोसाइटी में अच्छे से वर्क करेगी। तो बेसिकली वो क्या है, एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है जो जिसने कि हमारे पॉलिटिकल कल्चर को इन्फ्लुएंस किया है। नेक्स्ट पॉइंट है इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिटिकल बिहेवियर। पॉलिटिकल बिहेवियर, हम एक पर्टिकुलर पार्टी के प्रति हमारा एक पॉलिटिकल बिहेवियर होता है। जैसे कुछ लोगों को बीजेपी पसंद नहीं है, कांग्रेस पसंद नहीं है, आम आदमी पार्टी पसंद नहीं है, तो वो क्या है, पॉलिटिकल बिहेवियर है। इट डिटरमाइंस हाउ पीपल एंगेज इन पॉलिटिक्स। ये डिटरमाइन करती है कि लोग पॉलिटिक्स में कैसे इन्वॉल्व हो रहे हैं, पॉलिटिक्स में कैसे एंगेज कर रहे हैं, पॉलिटिक्स को कैसे समझ रहे हैं, उनका पॉलिटिकल लाइफ जो है वो किस तरह से शेप हुआ है, इंक्लूडिंग वोटिंग।
वोटिंग इसमें इंक्लूड होती है, लोग वोट करते हैं, पहले सोचते हैं समझते हैं कि ये पार्टी पास्ट इवेंट्स में ये रहा, तो प्रेजेंट में ये क्या कर रही है, या फिर फ्यूचर में इन केस ये पार्टी क्या करेगी। तो वो क्या है, एक इंडिविजुअल है जो कि एंगेज हो रहा है पॉलिटिक्स में, किसके द्वारा, वोटिंग के द्वारा, प्रोटेस्ट करते हैं। कुछ लोगों को लॉज पसंद नहीं आते हैं, रूल्स पसंद नहीं आते, तो क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स बनाकर प्रोटेस्ट करते हैं एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए, एक पर्टिकुलर लॉ के लिए, कि हमें हमारी सोसाइटी में ये लॉ अच्छा नहीं है, ये रूल अच्छा नहीं है, हमें पसंद नहीं आया। एक पर बात यहाँ पर है कि एक इंडिविजुअल की बात नहीं मानी जाएगी। अगर आप एक ग्रुप में, एक इंडिविजुअल्स का जो ग्रुप है वो अगर वो प्रोटेस्ट कर रहा है, तो फिर हमारी गवर्नमेंट उसे एनालाइज करती है, उसे दोबारा रीचेक करती है कि कहाँ से हमें प्रॉब्लम हो रही है और लोगों को किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। तो बेसिकली वो क्या है, प्रोटेस्टिंग है एंड सिविक पार्टिसिपेशन। आम लोग जो है पॉलिटिकल कल्चर में कैसे इन्वॉल्व हो रहे हैं उसको हम बोलेंगे सिविक पार्टिसिपेशन। लोगों की धारणाएं क्या है पॉलिटिकल कल्चर को लेकर। सो ये जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वेरिएशन अक्रॉस सोसाइटीज। जैसे कि मैंने आपको बोला कि कंट्रीज टू कंट्रीज पॉलिटिकल कल्चर वेरी करता है, सोसाइटीज टू वेरीज करता है एंड इंडिविजुअल टू वेरीज करता है। डिफरेंट सोसाइटीज, अलग अलग सोसाइटीज है डिफरेंट पॉलिटिकल कल्चर, अलग अलग सोसाइटीज के अलग अलग पॉलिटिकल कल्चर हैं। हम ये नहीं बोलेंगे कि अगर एक सोसाइटी का ये पर्टिकुलर पॉलिटिकल कल्चर है तो सभी सोसाइटीज का वही होगा। नो, डिफरेंट सोसाइटीज हैं डिफरेंट पॉलिटिकल कल्चर, सभी डिफरेंट सोसाइटीज का डिफरेंट पॉलिटिकल कल्चर होगा, लोगों की अलग अलग धारणाएं होंगी। विच कैन बी डेमोक्रेटिक, जो कि डेमोक्रेटिक भी हो सकती हैं, लोकतांत्रिक भी हो सकती हैं, कि लोग बोलेंगे कि हमें तो नॉर्मल पीपल की जो गवर्नमेंट है हम वही प्रेफरेबल करते हैं, हम वही प्रेफर करते हैं। एंड अथॉरिटेरियन, अथॉरिटेरियन की कुछ लोग समझते हैं कि नो, एक पर्टिकुलर कंट्री को चलाने के लिए एक नेशन का होना जरूरी है, एक नेशनल गवर्नमेंट का होना जरूरी है। तो वो क्या है, अथॉरिटेरियन है, मीन की डेमोक्रेटिक भी हो सकती है, अथॉरिटेरियन भी हो सकती है, और मिक्स ऑफ बोथ, यहाँ पर दोनों का मिक्स एंड मैच भी हो सकता है। लोग डेमोक्रेसी को भी प्रेफर करेंगे और अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट को भी प्रेफर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इन्फ्लुएंस ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन, जैसे सोसाइटीज चेंज होती हैं, इवॉल्व होती हैं, न्यू जनरेशन आती है, तो वो क्या है, सोशलाइजेशन हो गया। लोगों, अलग अलग लोगों का एक सोसाइटी, जैसे एक पर्टिकुलर फैमिली जो है एक सोसाइटी से शिफ्ट होकर दूसरी सोसाइटी में जाती है, तो उनमें क्या होगा, कुछ कुछ जो लोगों का माइंडसेट है वो चेंज होने लगता है। तो वो क्या है, इन्फ्लुएंस ऑफ सोशलाइजेशन, वो सोशलाइजेशन का इन्फ्लुएंस है जो कि पॉलिटिकल कल्चर को प्रभावित करता है। पॉलिटिकल कल्चर इज ट्रांसमिटेड, पॉलिटिकल कल्चर जो है ये ट्रांसमिट होता है थ्रू पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के जरिए। जैसे कि मैंने आपको बोला कि एक पर्टिकुलर फैमिली एक पर्टिकुलर सोसाइटी में रह रही है और उन्होंने एक दूसरी सोसाइटी में शिफ्ट किया, तो वो क्या कर रहे हैं, वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं पहली सोसाइटी वाले पीपल को, वो उनका माइंडसेट चेंज कर रहे हैं, उनमें आपस में इंटरेक्ट हो रहा है, वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं और उनका जो माइंडसेट है वो चेंज हो रहा है। तो ये क्या है, ये है एक सोशलाइजेशन बाय फैमिली के जरिए, एजुकेशन के जरिए भी ये पॉसिबल हो सकता है। जब हम अपने सपोज हम अपनी फैमिली से एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के बारे में सुनते हैं, लेकिन हम जो पढ़ते हैं, जो एजुकेट करते हैं, तो हमें कई लूप्स एंड होल्स भी देखने को मिलते हैं जो कि पर्टिकुलर पार्टी से रिलेटेड होती हैं, कि जो कि हमारी फैमिली के द्वारा एक नॉर्म्स द्वारा सेट की जाती है, लेकिन हम क्या करते हैं, उस चीज़ को क्रिटिसाइज करते हैं थ्रू एजुकेशन। एजुकेशन जो है ये भी एक बहुत बड़ा कॉज है पॉलिटिकल कल्चर को इन्फ्लुएंस करने का। मीडिया एंड पीयर ग्रुप्स, हम मीडिया से भी इन्फ्लुएंस होते हैं, पीयर ग्रुप्स के भी जरिए इन्फ्लुएंस होते हैं। पीयर ग्रुप्स इन द सेंस कि जब हम कॉलेजेस या स्कूल्स में जाते हैं तो दूसरे बच्चों से जब हम इंटरेक्ट करते हैं तो हमारा माइंडसेट जो है कुछ हद तक चेंज होता है। तो वो क्या है, इन्फ्लुएंस ऑफ सोशलाइजेशन। ये सोशलाइजेशन का एक इन्फ्लुएंस है किसी भी इंसान की पॉलिटिकल कल्चर से रिलेटेड। नेक्स्ट पॉइंट है रिलेशनशिप विद पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के साथ रिलेशनशिप। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन मैंने जैसे कि पहले वीडियो में भी आपको बताया कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये क्या है, हमारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है। इट शेप्स द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को शेप करती हैं। इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की फंक्शनिंग को शेप करती हैं। देयर लेजिटिमेसी, और उनकी जो लेजिटिमेसी है वो किस हद तक सोसाइटी में अपनी बात को मनवा रहे हैं, वो किस हद तक लेजिट पार्टी प्रूव हो रहे हैं इन द आइज ऑफ द पीपल, लोगों की नजरिए में। जब अगर आप कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी एक पार्लियामेंट में आ रही है, वो रूल कर रही है, सोसाइटी में आई है, लेकिन उनके जो लॉज हैं, उनके जो तरीके हैं वो लोग पसंद नहीं कर रहे, लोग मान ही नहीं रहे, वो उसे लेजिटिम प्रूव नहीं कर रहे, तो फिर वो क्या है, वो भी इन्फ्लुएंस कर रही है। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो इन्फ्लुएंस
रिलेशनशिप के साथ। सोसाइटी के साथ जो उसका रिलेशनशिप है वो बहुत डिफरेंट हो जाएगा। अगर लोग किसी पर्टिकुलर लॉ या कानून को मानेंगे नहीं, वो लेजिट ही नहीं है, एक सोसाइटी में लोग उस चीज़ के साथ इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट पार्टी के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो लेजिट ही नहीं है चीज़। जो कि लेजिट में से एक ज़रूरी कंपाउंड है कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, पॉलिटिकल कल्चर के लिए, कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का जो रिलेशनशिप है वो आम लोगों के साथ मजबूत होना चाहिए, उनका इंटरेक्शन लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है लेवल्स ऑफ पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन के लेवल्स, पार्टिसिपेशन किसका होगा, पॉलिटिकल कल्चर के साथ आम लोगों का जो पार्टिसिपेशन है वो डिटरमाइन करता है रादर सिटीजन आर पैसिव। सिटीजन जो है वो पैसिव है, एक्टिव है और इनडिफरेंट टुवर्ड्स पॉलिटिकल प्रोसेसेस। लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं अलग अलग पॉलिटिकल प्रोसेसेस में, वो क्या है, लेवल्स ऑफ पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट पॉइंट है इमोशनल एंड रैशनल कंपोनेंट्स। इमोशनल और रैशनल कंपोनेंट्स, एक इंक्लूड्स बोथ इमोशनल अटैचमेंट एंड रैशनल एटीट्यूड्स। इमोशनल अटैचमेंट्स क्या है, ये कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है पॉलिटिकल कल्चर को। इमोशनल अटैचमेंट जैसे कि कुछ पार्टीज होती हैं वो अपने रैलीज में पैट्रियोटिक भावनाएं दर्शाती हैं जिससे कि लोग इन्फ्लुएंस हों। एंड रैशनल एटीट्यूड्स, पर कुछ लोग जो है सिर्फ पॉलिसीज पे बिलीव करते हैं, वो उन्हें इमोशनल अटैचमेंट से कुछ लेना देना नहीं होता। तो ये क्या है, ये भी इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रही हैं पॉलिटिकल कल्चर को। और हमारे पास इम्पैक्ट ऑन स्टेबिलिटी एंड चेंज। स्टेबिलिटी और चेंज में पॉलिटिकल कल्चर का इम्पैक्ट। स्टेबल पॉलिटिकल कल्चर, एक स्टेबल पॉलिटिकल कल्चर जो है सपोर्ट्स डेमोक्रेसी, वो डेमोक्रेसी को भी सपोर्ट करेगा एंड गवर्नेंस को भी सपोर्ट करेगा। वाइल्ड शिफ्ट्स इन पॉलिटिकल कल्चर कैन लीड टू पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन और इंस्टेबिलिटी। जो कि एक पॉलिटिकल कल्चर जब ट्रांसफॉर्म होगा, अगर जब ऐसा नहीं होगा कि लोग डेमोक्रेसी और गवर्नेंस जो है किसी पर्टिकुलर कल्चर को सपोर्ट करेंगे, तो उससे क्या होगा कि पॉलिटिकल कल्चर जो है वो ट्रांसफॉर्म भी हो सकता है और इंस्टेबिलिटी भी आ सकती है। ट्रांसफॉर्मेशन जो है इन द सेंस कि वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इन दोनों का जो सिस्टम है वो पॉजिटिव होगा तो वेल एंड गुड है। अगर वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है पॉलिटिकल कल्चर, अगर लोग डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस पर्टिकुलर चीज़ को सपोर्ट करेंगे तो वो जो एक ट्रांसफॉर्मेशन है पॉलिटिकल कल्चर का वो पॉजिटिव इन द सेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन उसके नेगेटिव होने के इम्पैक्ट्स भी उतने ही हैं। और इससे क्या होगा, इंस्टेबिलिटी आएगी नॉर्मल सोसाइटी में। सो जो एक पॉलिटिकल कल्चर है उसका स्टेबल होना और थोड़ा सा चेंज होना या फिर थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म होना जरूरी है। These characteristics help explain how different societies, ये प्रैक्टिसेस जो है एक्सप्लेन करने में मदद करते हैं कैसे सोसाइटीज एंगेज कर रही हैं पॉलिटिक्स के साथ, कैसे जो नॉर्मल सोसाइटीज हैं वो इंटरेक्ट कर रही हैं पॉलिटिकल सिस्टम के साथ, पॉलिटिकल कल्चर के साथ, एंड व्हाई पॉलिटिकल सिस्टम फंक्शंस इंडिफरेंटली अराउंड द वर्ल्ड। और क्यों पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो इंडिफरेंटली, वो अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, फंक्शन कर रहा है पूरे वर्ल्ड के अराउंड। सो आई होप आपको इसमें टॉपिक समझ में आया होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर सभी को समझ में आया होगा। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर करूँगी।